खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में तमाम शाइन स्टार व्यूवर्स की सलामती हो। मेरा नाम मुबशरा हेलेन इलियास जोसेफ है। हमारी चर्च का नाम चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट है, जो कि कश्मीर कॉलोनी सेक्टर बी में वाक़या है। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर आशिर मनशा की और खुदा की खादमा पास्टर्स आसिया आशिर की और शाइन स्टार टीवी की तमाम टीम की, जिनके वसीला से हम खुदा के पैगामात टीवी पर देखकर बरकत को हासिल करते हैं। और खुदा इन सब को अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। आज हम खुदावंद के पाक कलाम से यीशु मसीह की विलादत के बारे में सीखेंगे। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद विलादतुल मसीह है और हम सब मसीही जो हैं बड़ी खुशी के साथ, बड़ी शादमानी के साथ अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मेरा मजमून है यीशु मसीह औरत की नस्ल से है। मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस को खोल सकते हैं। अहद अतीक से पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 15वीं आयत की मैं तिलावत करूंगी। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदाई कदूस मेहरबान जिंदा जलाली खुदा, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। जलाल के बादशाह, आज के पुरमसरत दिन के लिए हम आए खुदावंद तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं कि आए खुदावंद तूने हमारे लिए, आए खुदाई कदूस, हमारे लिए हमारे निजात दहिंदा को दुनिया में भेजा। आए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं। आए खुदावंदा, आए खुदावंद तेरी पाक मर्जी ये है कि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। आए खुदावंद तो हम सबके साथ हो। जितने भी व्यूवर्स तेरे कलाम को सुने, आज के कलाम के वसीला से तमाम जिंदगियां जो गैर निजात याफ्ता हैं वो इस बात को जाने कि हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। आए खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हमारा निजात दहिंदा, हमारा बचाने वाला, हमारी मखलसी देने वाला, आए खुदावंद तूने जमीन पर आए खुदावंद उसे भेजा। आए खुदावंद वो एक कंवारी मरियम से पैदा हुआ। आए खुदावंदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तो हम सबको छू, मेरी बड़ी मदद कर, अपने पाकरू को नाजिल फरमा जो कि हमारा अच्छा उस्ताद है, हमें सिखाए, हमें समझाए। आए खुदावंद तू मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। तेरे बेटे अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अजीज नाजरीन, आज हम सीखेंगे यीशु मसीह औरत की नस्ल से पैदा हुए। आप सब जानते हैं कि इसकी पेशन गोई जो है वो बाइबल मुकद्दस में अहद अतीक से की गई, और इसकी पेशन गोई यीशु मसीह की पैदाइश की, और यीशु मसीह औरत की नस्ल से पैदा होंगे, इसकी पेशन गोई जो है पैदाइश की किताब में इर्तकाबे गुनाह के बाद औरत की अजमत की बहाली के लिए की गई कि एक आएगा और वो ही अबलीस के सर को कुचलेगा और वो औरत की नस्ल से होगा। ये यीशु मसीह की पैदाइश की मेरे अजीजों पहली पेशन गोई है जो खुदा ने खुद की। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ये बात खुदा ने मेरे अजीजों खुद कही, और जो पेशन गोई खुदा ने खुद कही वो मेरे अजीजों अहद जदीद में पूरी हुई। और खुदा ने खुद कहा, सांप से कहा, और सांप को ये सजा दी क्योंकि उसके वसीला से, उसके बायस जो है आदम और हवा गुनाह में गिर गए। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। यानी सांप और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत है, और खुदा ने कहा वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा।
खुदा ने ये खुद पेशन गोई की। और यूं ही हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं। यशायाह नबी का सहीफा उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में, मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। और ज़रूर है कि अपनी बाइबल मुकद्दस को जब आप मैसेज सुनते हैं तो अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने साथ रखा करें, और नोटबुक को भी, पेन को भी, ताकि आप जो भी हवाला जात सुने उनको लिखें और उसके बाद आप उसकी तलावत कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यशायाह 7वां बाब उसकी 14वीं आयत, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। यशायाह नबी ने भी ये पेशन गोई की कि कंवारी मरियम के बतन से यीशु मसीह जो है वो पैदा होगा। हम, मेरे अजीजों, हम सीख रहे हैं यीशु मसीह औरत की नस्ल से है, और औरत की नस्ल से पेशन गोइयां जो की गई वो कलाम मुकद्दस में खुद खुदा ने की, और उसके बाद यशायाह नबी ने ये पेशन गोई की। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा यशायाह की किताब उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इस और हम सीखते हैं कि यशायाह ने ये पेशन गोई की कि कंवारी मरियम के बतन से यीशु मसीह जो है वो पैदा होगा। यीशु मसीह की पैदाइश की पेशन गोइयों की तकमील मेरे अजीजों नए अहदनामा में हुई। और हम कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसका 1 बाब उसके 21वीं आयत से मैं तलावत करूंगी। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। मेरे अजीजों, मैंने अभी यशायाह नबी के सहीफा से पढ़ा, 7वां यशायाह नबी का सहीफा 7वां बाब उसकी 14वीं आयत, और कलाम मुकद्दस में हम मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। ये नबी की मार्फत, यशायाह नबी की मार्फत ये पेशन गोई की गई कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ है। अजीज नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है हमारे निजात का बायस, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है। निजात के मायने है मखलसी, छुटकारा, रिहाई। और हमें किस से रिहाई मिली? हमें गुनाहों से, हमारी खताओं से, हमारी बीमारियों से, हमारे दुखों से हमारे खुदा बाप ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा ताकि वो कंवारी मरियम से पैदा हो, और उसके बाद वो उस की पैदाइश के बायस मेरे अजीजों हमने निजात जो है वो हासिल की, गुनाहों से, बीमारियों से निजात हासिल की। ये इब्तिदा में औरत के वसीला से मेरे अजीजों गुनाह जो है वो आया था। हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत में, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये सजा सुनाई गई थी। क्यों ये सजा सुनाई गई थी? इसलिए सुनाई गई थी कि आदम को खुदा ने कहा था, हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं पैदाइश की किताब 2 बाब उसके 16वीं आयत में, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। अब सांप को ये बात पता थी कि खुदा ने आदम से ये बात जो है वो कही है, और वो हवा के पास आता है
اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں 3 باب اس کی پہلی آیت، اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا واقعی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ مگر عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ میرے عزیزو، سانپ نے عورت کو بہکایا، اور عورت نے جو دیکھا، 6 آیت میں عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی۔ اب کیا ہوا؟ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل گئی، روحانی آنکھیں بند ہو گئیں، جسمانی آنکھیں کھل گئیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح آج دنیا میں بھی یہی بات ہے، لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر چمکنے والی چیز جو ہے وہ شاید سونا ہے، مگر وہ سونا نہیں ہوتی۔ ہوا کو بھی یہ بات اچھی لگی، درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا۔ ابلیس نے بڑی چلاکی کے ساتھ ہوا کو اپنی باتوں میں لگا لیا اور ہوا بھی اس کے بہکاوے میں آ گئی۔ خدا نے آدم سے بات کی تھی، آدم کو کہا تھا کہ باغ کے درخت میں سے نہ کھانا۔ اب ہوا نے پھل خود بھی کھایا اور آدم کو بھی کھلایا، آدم نے بھی کھایا، دونوں گناہگار ہو گئے۔ اور پھر خدا نے جب انہیں پکارا اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا، تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ اب دونوں نے الزام آدم نے ہوا پر لگایا، ہوا نے سانپ پر لگایا، مگر میرے عزیزو آدم کو براہ راست خدا نے کہا تھا کہ اس درخت کے پھل، باغ کے درخت کا پھل تم نہ کھانا۔ جب خدا نے خود بات کہی ہے، حکم دیا ہے، ایک بات کہی الگ، حکم دیا ہے کہ اس پھل کو نہ کھانا، تو نہیں کھانا چاہیے تھا۔ ان کے وسیلہ سے میرے عزیزو زمین پر گناہ ہوا، اور ان دونوں کو بلکہ سانپ کو بھی سزا دی، سانپ کو پہلے سزا دی اور کہا کہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان میں کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا، دشمنی ڈالوں گا، اور تیرے سر کو، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ میرے عزیزو، عورت کو بھی سزا دی، آدم کو بھی سزا دی، اور خدا نے 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ میرے عزیزو، خدا نے دونوں کو نکالا۔ خدا چاہتا تو ہوا کو نکالتا اور آدم کو رکھ لیتا کہ ہوا نے آدم کو پھل کھلایا، مگر آدم کا بھی گناہ اتنا کہ خدا نے خود کہا تھا، ڈائریکٹ بات کی تھی آدم سے، نہ آدم نے اس حکم کو مانا نہ ہوا نے اس بات کو سنا۔ میرے عزیزو، جب دونوں نے گناہ کیا تو دونوں کو عدن سے خدا نے باہر کر دیا، اپنے جلال سے محروم کر دیا، اپنی حضوری سے محروم کر دیا، اور گناہ کی زندگی میں وہ آ گئے، اور میرے عزیزو زمین پر گناہ ہوا۔ اور خدا نے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں
21वीं आयत में, तीसरा बाब 21वीं, खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। पहला ज़िबा करना, खून बहाया गया, बछड़े को या बर्रे को ज़बा किया और उसके चमड़े से मेरे अजीजों दोनों के कुर्ते और लुंगियां बनाई गई और उनके बदन को ढांपा गया, कुफारा दिया गया। मेरे अजीजों, यही कुफारा जो है यीशु मसीह ने हमारे वास्ते दिया। हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया, अपने लहू से हमारे गुनाहों को ढांप दिया। और यही मेरे अजीजों पहला खून जो है वो बहाया गया और उसके खून बहाने से मेरे अजीजों, जानवर के खून बहाने से उनका कुफारा हुआ। उनके लिए कपड़े चमड़े के कुर्ते बनाकर उन्हें पहनाए गए, चमड़े के कुर्ते बनाए गए। खुदावंद के पाक कलाम में से मेरे अजीजों हम सीखते हैं कलाम मुकद्दस में कि यीशु मसीह के यूं ही हम जब यीशु मसीह जमीन पर पैदा हुआ और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मार खाने से और उसकी मसलूबियत के बायस मेरे अजीजों, हम उसके खून बहाने के बायस हमारी निजात हुई, हमारी मखलसी हुई। हम जो मरूसी गुनाहों में, शख्सी गुनाहों में गिरफ्तार थे, खुदा के बेटे यीशु मसीह के लहू के बहाने के वसीला से हमारी निजात हुई। और हमारा निजात दहिंदा जो है वो हमारे लिए ईद विलादत अल मसीह हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह जो है वो पैदा हुआ। हम कलाम मुकद्दस में से मेरे नाज़रीन जो कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम खुदा ने औरत को ये अजमत बख्शी, किस तरह ये औरत को अजमत बख्शी। हम कलाम मुकद्दस में से, मेरा मजमून है यीशु मसीह औरत की नस्ल से है। यीशु मसीह औरत की नस्ल से है। हम ये सीख रहे हैं खुदा ने औरत को ये अजमत बख्शी, इज्जत बख्शी। वो कैसे बख्शी? मेरे अजीजों, यीशु मसीह औरत के वसीला से पैदा हुए। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब 21वीं आयत से, उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उनके गुनाहों को, किनके? अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कौन देगा? यीशु मसीह जो पैदा हुआ। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। मेरे अजीजों, हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह औरत की नस्ल से है। अब हम ये सीखेंगे क्योंकि कलाम मुकद्दस में से हमने सीखा कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। हमने सीखना है कि यीशु मसीह औरत की नस्ल से है। कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे मत्ती की अंजील पहला बाब उसकी पहली आयत, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नसबनामा। यीशु मसीह इब्ने दाऊद है। मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते 5वीं आयत में, और सलमोन से बोएज राहब से पैदा हुआ और बोएज से उबेद रूत से पैदा हुआ और उबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, रूत की किताब में भी हम पढ़ते हैं चौथा बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत में कि और सलमोन से बोएज हुआ और बोएज से उबेद पैदा हुआ और उबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद पैदा हुआ। खुदा ने दाऊद से कहा कि तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद रहेगा। और यीशु मसीह जो है वो दाऊद के कबीले से पैदा हुआ। हमने देखा कलाम मुकद्दस मत्ती की अंजील पहला बाब उसके पहली आयत में यीशु मसीह इब्ने दाऊद, यानी इब्ने दाऊद, इब्न कहते हैं बेटे को। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील पहला बाब उसकी 16वीं आयत में, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ, ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। अजीज नाजरीन,
हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसके 21वीं आयत से 23वीं आयत तक। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए बड़ी कदर और मंजिलत की बात है कि एक कंवारी मरियम यानी औरत के बतन से हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह जो है हमारे लिए पैदा हुआ। अहद अतीक में गुनाह के बायस औरत का मकाम जो था वो गिर चुका था। मर्द और औरत को खुदा ने बराबर मर्तबा दिया था। हम कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसके 27वीं आयत को पढ़ते हैं। पहला बाब हम देख लेते हैं। कलाम मुकद्दस इस बात की शहादत देता है, गवाही देता है कि औरत और मर्द को मसावत हासिल थी, इक्वलिटी थी, और मेरे अजीजों खुदा ने दोनों को हाकम बनाया था। 27वीं आयत पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 27वीं आयत, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। मेरे अजीजों, ये बड़ी खुशी की बात, बड़ी बरकत की बात थी, बड़ी कदर और मंजिलत की बात थी, बड़ी इज्जत की बात थी कि औरत और मर्द जो है, नर और नारी जो है, दोनों बराबर हैं, इक्वल हैसियत दी थी खुदा ने। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया था। खुदा ने इंसान नर और नारी को अपनी सूरत पर पैदा किया था, और फिर खुदा ने उन्हें बरकत दी और कहा कि फलो, दोनों को बरकत दी। ये नहीं कि मर्द को ज्यादा और औरत को कम, मर्द और औरत दोनों को, नर और नारी दोनों को बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर ओ महकूम करो, यानी कि मामूर करो, फिल करो और महकूम करो, हाकिम बन जाओ, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। मेरे अजीजों, हमें खुदा ने बराबर इक्वल हमें रखा था, मर्द और औरत को, और हमें इख्तियार दिया था, अथॉरिटी दी थी, और औरत और मर्द जो थे वो दोनों बराबर थे। यीशु मसीह की पैदाइश एक औरत के बतन से हमारे लिए बाइसे खुशी है, और उससे भी बढ़कर यह है कि हमारा निजात दहिंदा एक औरत के बतन से पैदा हुआ, जिससे बनी नौ इंसान के गुनाहों को, जिसने बनी नौ इंसान के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए मसलूबियत इख्तियार की और हमें गुनाह की गुलामी से निजात बख्शी। और खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मेरे अजीजों, हमारे यीशु मसीह ने अबलीस उस पुराने अजदहा को के सर को कुचला और हमें भी फतह से बढ़कर गलबा बख्शा। यूहन्ना 16वां बाब उसकी 33वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यीशु मसीह जो है वो दुनिया पर गालिब आया। मेरे अजीजों, हमें खुदा ने फतह से बढ़कर गलबा बख्शा, और अपने जिंदा होने के बाद औरतों से कहा। मत्ती की अंजील 28वां बाब और 10वीं आयत में कहा गया है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। मेरे अजीजों, खिदमत हमें औरतों को यीशु ने खिदमत दी, हमारे लिए ये बाइसे खुशी और बाइसे बहाली की बात है। खुदावन का हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने इस बड़े मंसूबे के लिए, खुदा के इस बड़े मंसूबे के लिए कि बनी नौ इंसान का निजात दहिंदा एक कंवारी के बतन से पैदा हुआ, इसलिए हम ईद विलादत अल मसीह बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़ी खुशियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आज हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा यीशु मसीह औरत की नस्ल से है। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। हम ईद विलादत अल मसीह जो है
وہ منا رہے ہیں، اور آپ سب کو عید ولادت المسیح مبارک ہو۔ ہم دعا کریں گے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ خدائے قدوس مہربان زندہ جلالی خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے تو نے ہمیں برکت دی ہے، تو نے ہمیں سکھایا کہ اور یسوع مسیح عورت کی نسل سے ہے۔ آئے خداوند، تو نے عورتوں کو آئے خداوند آپ بحال کیا، انہیں برکت دی، ان کی قدر و منزلت کو بحال کیا، خدمت کے لیے آئے خدا مقرر کیا۔ تو نے انہیں خدمت بخشی کہ جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ میں انہیں گلیل میں ملوں گا۔ آئے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ اس سارے پروگرام کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ آئے خدا مینجمنٹ کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے خادم پاسٹر ارشد منشا کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ آئے خداوند تو ہم سب کو چھو اور بڑی برکت دے۔ تیرے بیٹے اپنے پیارے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتی ہوں، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.